भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल भक्ति गंगा। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। भक्तों, धरती पर जब जब पाप बढ़ते हैं तब तब श्री हरि विष्णु अवतार धारण कर धरती पर आते हैं और धरती मैया के कष्टों को मिटाते हैं। आज मैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु के अष्टम अवतार श्री कृष्ण अवतार की पावन कथा सुनाने जा रहा हूं कि कैसे लीलाधर बंसी बजाते बजाते महाभारत के महानायक बन गए। तो एक बार फिर मेरे साथ सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। मुरलीधर बन करके भक्तों, मुरलीधर बन करके भक्तों मुरली बजाते हैं। इंद्र के मान हरण को उंगली गिरी उठाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, कृष्ण कथा कुछ इस प्रकार से। पापी कंस ने जब से आकाशवाणी सुनी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका काल बनेगा, उसने बहन देवकी और जमाता वसुदेव को कारागार में बेड़ियों में जकड़वा कर बंद करवा दिया। समय समय पर हुई उसकी 7 संतानों को पत्थर की शिला पर पटक पटक कर मार डाला। अब आई 8वें अर्थात कृष्ण अवतार की बारी। भक्तों, भादो अष्टमी की काली रात घनघोर बारिश, आंधी और तूफान और मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। जन्म लेते ही लीलाधर ने लीला दिखाई। सारे पहरेदार सो गए और बेड़ियों के ताले स्वयं खुल गए। पिता को प्रेरणा हुई कि उन्हें वो नंदगांव ले जाएं। पिता ने टोकरी में उन्हें रखा और काली अंधियारी तूफानी रात में उन्हें सिर पर उठाकर ले चले। काली अंधियारी थी रात और यमुना मारे उफान। शेषनाग आए चैया करने, भीगे नहीं भगवान। यशोमती की कन्या उठाई, कान्हा वहां लिटाए। जेल में लाए कन्या को और कन्या रुदन मचाए। रोई कन्या पहरेदार सब, रोई कन्या पहरेदार सब जाग जाते हैं। कंस को जाकर वो तो सारी बात बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं। कंस ने ज्यों ही समाचार सुना दौड़कर जेल में आया। ज्यों ही देवकी की गोदी से कन्या को छीना, उसे शिला पर पटकने चला। कन्या उसके हाथ से छिटक कर आकाश को उड़ गई और अट्टहास करती हुई बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच चुका है। यह कहकर महामाया अंतर्ध्यान हो गई। कंस का माथा चकरा गया। भक्तों, उसने अपने कई राक्षस
अकासुर, बकासुर और पूतना कृष्ण को मारने के लिए भिजवाए, परंतु सब आपके हाथों मरकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। अकासुर आए, बकासुर आए, तुमको मार न पाए। आई पूतना मारने तुमको, दूध में जहर मिलाए। दूध के संग में तुमने उसके प्राण भक्तों खींचे। मार दहाड़ वो भूमि आई, गिर गई भक्तों नीचे। आए कई असुर मारने हो, आए कई असुर मारने, मार न पाते हैं। स्वयं ही आपके हाथों वो सब मारे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं। भक्तों, अब कंस ने सोचा कि क्यों न कृष्ण को मथुरा बुलवाकर स्वयं उन्हें अपने हाथों से मार डाले। कंस ने अक्रूर जी को कान्हा को लेने गोकुल भेजा। कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया के संग अक्रूर जी के साथ मथुरा को चल दिए। मार्ग में नदी में स्नान करते हुए कान्हा ने अक्रूर जी को नदी के नीचे अपने विराट रूप के दर्शन दिए। मथुरा में प्रवेश करते ही कंस ने उन पर पागल हाथी छुड़वाया भक्तों, परंतु वो हाथी आपके हाथों मर मुक्ति को प्राप्त हुआ। आगे क्या क्या हुआ आइए बताता हूं। कुब्जा ने जब शीश नवाया, उस पर हाथ फिराया। दूर हुआ कुबड़ कुब्जा का, उसका कष्ट मिटाया। बड़े बड़े असुर थे आए, तुमने सारे मारे। पहलवान जो बड़े बड़े थे, तुमने सारे पछाड़े। अब कंस तुमको लड़ने को, अब कंस तुमको लड़ने को स्वयं बुलाते हैं। तुमसे लड़ने युद्ध भूमि में स्वयं आ जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं। कंस ने तुम्हें मल्ल युद्ध को ललकारा, तुमने चुनौती स्वीकार करी प्रभु। सारी सृष्टि आप दोनों का युद्ध देखने के लिए आंखें खोले खड़ी थी। कंस दांव पर दांव लगाता, परंतु आप उसके हर दांव को विफल करते जाते। अब आपने मौका ताड़ा प्रभु और उसे धोबी पछाड़ मारकर भूमि पर गिरा दिया। उसके सीने पर चढ़ बैठे प्रभु और मार मार मुष्टि प्रहार से उसके प्राण पखेरु उड़ा दिए। तीनों लोकों में आपके नाम की जय जयकार होने लगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मार पटक भूमि पर घेरा, आपने कंस था पापी। दोनों हाथों पकड़ के गर्दन आपने भगवन नापी। मार मुष्टिका सीने उसके प्राण पखेरु उड़ाए। सारी सृष्टि का न आपकी जय जयकार बुलाए। माँ बाप को कारागार से हो, माँ बाप को कारागार से मुक्त कराते हैं। उग्रसेन को राजपाट सारा लौटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं।
पापी कंस का अंत कर कान्हा ने माता पिता को कारागार से मुक्त करवाया। कंस के पिता उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त करवा उन्हें एक बार फिर उनका राजपाट लौटा दिया। पूरी मथुरा नगरी और तीनों लोग एक साथ आपकी जय जयकार कर रहे हैं प्रभु। इस तरह जिस प्रयोजन हेतु कृष्णावतार हुआ था उसका आधा कार्य पूर्ण कर कन्हैया ने सबको कृतार्थ किया। तो एक बार फिर बोलिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक हाथ मुरली है बजाते, दूजे गिरी उठाते, नाग कालिया जल में कूद के उसको नाथ नथाते। कहीं पे माखन चोर कन्हैया, कहीं छलिया कहलाते, पर वही जाते पार है भव से चंदन तिलक लगाते। राधे कृष्णा नाम को भगतों, राधे कृष्णा नाम को भगतों जो भी गाते हैं, मुक्ति का फल कृष्ण कन्हैया लाल से पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं।